अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं बताऊंगा रमज़ान में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, सूरह बकरा की आयत है, आयत नंबर 183 है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, ये जो तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम पर ही फ़र्ज किया गया है, तुमसे पहले जो लोग गुजर गए दुनिया से उन पर भी रोज़े फ़र्ज किए गए थे। क्यों फ़र्ज किए गए? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। अब मुत्तकी किसको कहते हैं? तो आप आसान भाषा में, आसान शब्द में इतना समझ लें, गुनाहों से बचते हुए अपनी ज़िंदगी अल्लाह और अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक गुजार देना, ये तकवा कहलाता है। तो अब समझना आसान हो गया, रोज़े इसलिए फ़र्ज किए गए हैं ताकि हम मुत्तकी बन जाएं। रमज़ानुल मुबारक बहुत ही इम्पोर्टेंट बाबरकत वाला महीना है, बख्शिशों वाला महीना है। इस महीने में अल्लाह की कितनी रहमतें होती है, इसका अंदाज़ा आप इससे कर सकते हैं कि रमज़ान में अल्लाह ताला नफलों का सवाब फ़र्ज के बराबर कर देता है और फ़र्ज का सवाब 70 फ़र्जों के बराबर कर देता है। अब सुनिए, हमें इस महीने में क्या करना चाहिए, क्या नहीं। पहली चीज़ ये है कि हमें रोज़ा रखना है। रोज़ा का रखना फ़र्ज है। बगैर किसी उज़्र के, बगैर किसी रीज़न के रोज़ा नहीं छोड़ना चाहिए। हदीस शरीफ में आता है कि अगर किसी का एक रोज़ा छूट जाए तो अगर वो बंदा उस एक रोज़े की क़ज़ा पूरी ज़िंदगी भर करे तो वो उस एक रोज़े की फजीलत और सवाब को नहीं हासिल कर सकता है जो उन्होंने रमज़ान में मिस कर दिया। तो मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, रमज़ान के रोज़े की बहुत ज़्यादा फजीलत और सवाब है, इसलिए बगैर किसी रीज़न के मिस मत कीजिए। तो पहली बात, हमें रोज़ा रखना चाहिए। दूसरा काम, इस महीने में हमें कुरान करीम की खूब तिलावतें करनी चाहिए, क्योंकि कुरान करीम का इस महीने के साथ बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है। कुरान करीम की सूरह बकरा आयत नंबर 185 है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। तर्जुमा है, रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो लोगों के लिए हिदायत है और ऐसी वाज़ेह निशानियां रखता है जो हिदायत और हक व बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाली है। तो इस महीने में खूब कसरत से कुरान करीम की तिलावतें करें। तीसरा काम, हमें तरावीह पढ़नी है। अच्छी तरह याद रखिए, पूरे रमज़ान में 20 रकत तरावीह का पढ़ना मर्द और औरत दोनों के ऊपर ज़रूरी है। तो हम सबको रमज़ान में तरावीह भी पढ़नी है। चौथा काम, हमें अपनी ज़ुबानों को तर रखना है। हर वक्त अपनी ज़ुबान पर अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। इन चीज़ों का विर्द हर वक्त करना है। अपनी जुबानों को जिक्र और अज़कार से हर वक्त तर रखना है। तो ये 4 वो काम हैं जिन्हें हमें रमज़ान में ज़रूर करना चाहिए। बहुत ज़्यादा फ़ायदे और सवाब हैं। अच्छा, आइए अब बात करते हैं वो कौन से काम हैं जिसे हमें रमज़ान में नहीं करना चाहिए। तो ध्यान से सुनिए, रमज़ान में हमें गुनाहों से बचना है। अगर कोई शख्स ऐसा है जो रमज़ान में रोज़ा तो रखता है लेकिन गुनाहों से नहीं बचता है, तो वो ऐसा है जैसा कि उसने सिर्फ पूरे दिन भूखा रहा हो। क्योंकि अगर हम रोज़ा रखते हैं और साथ ही फिर गुनाह भी करते हैं तो हमारा गुनाह उस रोज़े को खा जाता है। एक तरफ हमने सवाब कमाया, दूसरी तरफ गुनाह कमाया, तो उस गुनाह की वजह से हमारे सवाब भी खत्म हो जाते हैं। तो अगर हम गुनाहों से नहीं बचते हैं तो ऐसे रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब इन बातों पर ज़रूर अमल करेंगे। इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, रिश्तेदारों में, दोस्तों अहबाब में, ग्रुप्स में सेंड कर दीजिए। जितने भी सोशल मीडिया के आइकॉन्स हैं सब जगह शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती खिज़र हयात पारसमनी के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर मिलेंगे आपको मुफ्ती साहब के बयानात, इस्लामिक हिस्ट्री, शरई मसाइल और भी बहुत कुछ सीखने को। जज़ाकल्लाह।